हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज फिर हम आपके लिए एक ज़बरदस्त मूवी लेकर आए हैं, अमेरिकन मेड, जो कि एक क्राइम ड्रामा मूवी है। ये मूवी बेरी सील की रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि एक कमर्शियल पायलट था और कैसे वो ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के लिए लेट 70s में ड्रग स्मगलर बन गया। मूवी में हमें देखने मिलेगा कि सीआईए ने बेरी सील को जासूसी के लिए अपॉइंट किया था और बेरी सीआईए की नाक के नीचे से ही कैसे अमेरिका में ड्रग स्मगल करके लाता है। टॉम क्रूज ने बेरी सील का लीड रोल प्ले किया है मूवी में। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं मूवी की ओर। वक्त है 1978 का, जहां हम बेरी सील को देख जो ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट है। बेरी का वर्क शेड्यूल काफी टाइट है, इसलिए वो जब भी घर आता है तो वो इतना थका हुआ होता है कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे और तीसरा भी होने वाला है। इन्हीं सब कारणों के चलते उसकी वाइफ लूसी काफी परेशान रहती है। आगे हमें पता चलता है कि बेरी अपनी फ्लाइट्स के दौरान एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए क्यूबा से यूएस में सिगार स्मगल करके लाता है। वो सोचता है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा इस बारे में। सिगार स्मगलिंग के बाद वो डिलीवरी भी खुद ही किया करता है। एक दिन एक बार में वो सिगार डिलीवर करने के बाद लाउंज में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास मोंटी शेफर नाम का एक बंदा आता है और कहता है कि मैं सीआईए से हूँ और तुम्हारी सभी हरकतों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ। बेरी की एक्सीलेंट फ्लाइंग स्किल्स के कारण वो उसे ऑफर देता है कि तुम सीआईए के लिए काम करो, पैसा भी ज्यादा मिलेगा, प्लस सीआईए का फुल सपोर्ट रहेगा तुम्हारे साथ। शुरू में बेरी को ये एक मजाक लगता है, पर थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि मैटर सीरियस है। शेफर कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक प्राइवेट प्लेन उड़ाओ जिसमें कैमरास लगे होंगे। तुम्हें लो फ्लाई करके दुश्मन के इलाकों में फोटोज लेने होंगे, जिससे हमें काफी हेल्प मिलेगी और तुम्हें काफी पैसा जैसा कि तुम चाहते हो। सीआईए के साथ काम करके तुम भी देश की कुछ हेल्प कर पाओगे और कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। अब बेरी को भी शेफर पर भरोसा हो जाता है। शेफर फिर बेरी को एक प्राइवेट हैंगर पर लेकर जाता है, जहाँ एक हाईटेक प्लेन दिखाया जाता है। बेरी उसे उड़ाकर भी देखता है। वो शेफर से कहता है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। इस सब के बाद जब बेरी घर पहुंचता है, जहां लूसी देखती है कि बेरी कुछ परेशान है। पूछने पर बेरी कहता है कि सब कुछ ठीक है। बेरी दोबारा अपने पुराने काम में लग जाता है और लगातार उड़ाने भरता रहता है, पर एक वक्त बाद वो TW छोड़कर शेफर के लिए काम करने का डिसाइड करता है। सीआईए उसे जो भी लोकेशन देती है वहाँ लो फ्लाई करके फोटो एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ग्वाटेमाला में जब वो लो फ्लाई करके फोटोज ले रहा होता है, तब रेबल्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर होंडुरास में भी उस पर फायरिंग होती है, पर इस बार फोटोज पहले से बेहतर होते हैं, जिससे सीआईए हेड खुश हो जाता है। एल सेल्वाडोर में फिर से बेरी के प्लेन के ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है और 2 में से एक प्रोपेलर में आग लग जाती है। फिर भी बेरी एक प्रोपेलर के सपोर्ट पे वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। शेफर बेरी के काम से काफी इम्प्रेस होता है। बेरी ने अब तक लूसी को नहीं बताया कि उसने TW की जॉब छोड़ दी है, क्योंकि शेफर ने उसे कहा था कि ये बात सीक्रेट रखना है। इसलिए वो हमेशा घर जाने के पहले अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहना करता है। सब कुछ इसी तरह चल रहा होता है। बेरी 1978 से लेकर 1980s तक जासूसी के काम में लगा रहता है। शेफर एक दिन बेरी से कहता है कि अब तुम्हें दूसरा काम दिया जा रहा है। तुम्हें पनामा जाकर जनरल को कुछ पैकेट डिलीवर करने होंगे, जिसके बदले वो हमें कम्युनिस्ट के बारे में कुछ सीक्रेट इंटेल देगा, जो लाकर तुम्हें मुझे देना होगा। बेरी लगातार इस काम में लगा रहता है, पर एक दिन कार्टेल के 2 आदमी आकर बेरी को अपने साथ ले जाते हैं। एक मेंशन में पहुंचकर बेरी की मुलाकात जॉर्ज और पाब्लो एस्कोबार से होती है, जिन्हें पूरी जानकारी होती है कि बेरी क्या काम करता है, पर उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि बेरी उनके ड्रग्स को अमेरिका के मायामी शहर में डिलीवर करे। वो बेरी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में पूरा एरिया दिखाते हैं जहाँ वो कोकीन का काम किया करते हैं। वो बेरी को $2000 पर केजी ऑफर करते हैं। बेरी के मन में भी लालच आ जाता और वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। कार्टेल मेंबर्स प्लेन में कोकीन के पार्सल लोड करने लगते हैं, पर वो ओवरलोड कर देते हैं। अप्रॉक्स 300 केजीज कोकीन वो लोड कर चुके होते हैं। इसके बाद वो प्लेन को रनवे के आखिरी छोर पर लेके आते हैं, ताकि टेक ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। टेक ऑफ के लिए बेरी प्लेन स्टार्ट करता है और इधर कार्टेल मेंबर्स आपस में शर्त लगा रहे होते हैं कि प्लेन उड़ेगा या क्रैश हो जाएगा। बेरी को टेक ऑफ करने में काफी दिक्कतें आती है, पर अपनी फ्लाइंग स्किल्स के दम पर वो टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाता है। तय जगह पर पहुंचकर वो चलते प्लेन से कोकीन के पार्सल ड्रॉप करने लगता है, जो कि लाइफ जैकेट में बंधे हुए होते हैं। नीचे कार्टेल मेंबर्स सारे पार्सल कलेक्ट कर लेते हैं और इनका ये मिशन कामयाब हो जाता है। ना किसी को पता चलता है, ना ही किसी को शक होता है। ये काम बेरी को काफी एक्साइटिंग लगता है। कार्टेल को भी अब बेरी पर भरोसा हो जाता है। बेरी जब दोबारा कार्टेल से मिलने जाता है तो उसे एक बैग दिया जाता है फुल ऑफ कैश, उसकी पिछली डिलीवरी के लिए।
तभी वहाँ कोलंबियन आर्मी रेड कर देती है, जिसमें पाब्लो उसके आदमियों के साथ बेरी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पर पाब्लो रिश्वत देकर हाथों हाथ छूट जाता है। बेरी जब लॉकअप में होता है तो शेफर उससे मिलने आता है। बेरी शेफर से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। शेफर कहता है मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया है या क्या नहीं किया है। यूएस गवर्नमेंट को भी तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल गया है और कल सुबह तुम्हारे घर पर रेड पड़ने वाली है। शेफर बेरी को छुड़ा लेता है और कहता है कि सुबह होने से पहले अपनी फैमिली सहित घर छोड़ दो, मेरी बताई हुई जगह पर अंडरग्राउंड हो जाओ, आगे मैं बताऊंगा कि क्या करना है। बेरी रातों रात अपनी फैमिली को लेकर निकल जाता है। वो शेफर की बताई लोकेशन मीना पहुंच जाता है, पर ये काफी बैकवर्ड एरिया है। तभी वहाँ शेफर आकर बेरी को अपने साथ ले जाता है और वो बेरी को एक आइसोलेटेड एयर बेस पर ले आकर कहता है कि अब तुम यहाँ से फ्लाई करोगे, अब से तुम्हारी जगह है, कोई रोक टोक नहीं होगी। घर से लेकर यहाँ तक ये 2000 एकड़ जगह अब तुम्हारी है। इसके बाद वो बेरी को पैसों से भरा बैग भी लौटा देता है जो उसे कोलंबियन कार्टेल से मिला था। फिर वो बेरी से कहता है कि अब तुम्हें कॉन्ट्रास्ट के रेबल्स के लिए प्लेन में हथियारों को लेकर जाना है, पर बेरी ये सुनकर मना कर देता है। शेफर उसे समझाता है कि सीआईए तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस पर बेरी भी मान जाता है। मीटिंग के बाद बेरी के घर लौटने पर लूसी उस पर भड़कती है कि यहाँ ना तो वॉशिंग मशीन है ना कोई फैसिलिटी है, ये कहाँ ले आए हो तुम हमें। इस पर बेरी यहाँ वहाँ कैश फेंकते हुए उसे पैसों से भरा बैग दिखाता है। पहली बार वो कहता है कि मैं सीआईए के लिए काम करता हूँ। बेरी अपने प्लेन में गन्स लोड करके पहली बार कॉन्ट्रास्ट से मिलने के लिए उड़ान भरता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि इन जाहिलों का इंटरेस्ट गन से ज्यादा बेरी के कपड़े, जूते और गॉगल्स में है। वो बेरी से सब सामान लूट लेते हैं। इससे बेरी का दिमाग खराब हो जाता है। वो शेफर को कॉल करके कहता है कि मैं दोबारा इस मनहूस जगह नहीं आऊंगा। शेफर उसे समझाता है कि टेंशन मत लो, वो सब गंवार है, तुम अपना काम जारी रखो। अगली बार बेरी पूरी तैयारी के साथ आता है। वो रेबल्स के लिए हथियारों के साथ दूसरी कुछ चीजें भी लाता है। वो बेसबॉल बैट दिखाकर कहता है पिछली बार की तरह अगर तुमने हरकत की तो सबकी खोपड़ी खोल दूंगा। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें पाब्लो एस्कोबार का साथी जॉर्ज होता है। वो दोबारा बेरी को सेम ऑफर देता है। वो कहता है कि कुछ अलग नहीं करना है, लौटते हुए कोकीन डिलीवर करते हुए निकल जाना। बेरी दोबारा अपने लालच के चलते ड्रग स्मगलिंग शुरू कर देता है। बेरी मीना से गन्स लोड करता है, फिर वो गन्स रेबल्स की जगह कार्टेल को डिलीवर करता है। वहाँ से फिर वो कोकीन लोड करता है और उसके बाद फ्यूल रिफिलिंग के लिए पनामा में रुकता है। वहाँ के जनरल को उसका कट देकर वापस यूएस लौटते हुए निकारागुआ में ड्रग्स ड्रॉप करता है। वहाँ से रेबल्स बचते हुए बोट के थ्रू ड्रग्स को मायामी पहुँचाते हैं। यहाँ में पता चलता है कि रेबल्स को गवर्नमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें दिक्कत थी पैसे की, जो उन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ गन चलाने की बजाय पाब्लो के लिए ड्रग्स सप्लाई कर कर मिल रहा था। बेरी का काम अब इतना बढ़ जाता है कि वो उसे अकेला नहीं संभाल सकता, इसलिए वो खुद एक टीम तैयार कर लेता है जिसमें उसी की तरह स्किल्ड पायलट शामिल होते हैं। अब ये सब मिलकर ड्रग स्मगलिंग का काम तेज कर देते हैं और अब वे दिन रात धड़ल्ले से पैसा बनाने में लग जाते हैं। वो इतना पैसा बनाते हैं कि रखने तक की जगह कम पड़ जाती है। बेरी से कवर करने के लिए कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करता है। एक दिन शेफर बेरी से कहता है कि अब तुम्हें रेबल्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें यहाँ लेकर आओगे और यूएस गवर्नमेंट उन्हें यहीं पर ट्रेन करेगी। बेरी अपने साथियों के साथ जाकर रेबल्स को ले आता है और इसके बाद वापस अपने ड्रग स्मगलिंग के काम में लग जाता है। समय ऐसे ही बीतता है और बेरी अब मीना शहर का सबसे रईस आदमी बन जाता है। तक उसने करोड़ों डॉलर्स कमा लिए होते हैं। लूसी का भाई जेबी जेल से छूटकर एक दिन बेरी के घर आ जाता है। जेबी के आने से बेरी बिल्कुल भी खुश नहीं होता, पर लूसी के कहने पर बेरी उसे काम पर रख लेता है। जेबी को घर में, ऑफिस पे, हैंगर पे, हर जगह पैसा ही पैसा नजर आता है। पैसा भी इतना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसी का फायदा उठाकर जेबी बेरी के पैसे चुरा कर उड़ाने लग जाता है। वो एक नई कार खरीद लेता है, दिन रात अय्याशी में लगा रहता है। बेरी को भी इस बात का पता चल जाता है। वो जेबी को समझाता है कि चोरी करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो। बेरी एंड टीम दोबारा काम पर लग जाते हैं, पर डीए इनका पीछा करने लग जाती है, पर बेरी की टीम उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाती है। इसी बीच इधर मीना शहर में फाइनेंशियल स्टेटस में अचानक आए बदलाव से एफबीआई अलर्ट हो जाती है। एफबीआई एजेंट जब मीना शहर पहुंचता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पूरा शहर बदला हुआ नजर आता है। हर तरफ महंगी कारें घूम रही होती हैं। बेरी की टीम जब अगले मिशन पर निकलती तो डीए वाले एक से ज्यादा प्लेन्स लेकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। बेरी समझ जाता है कि इस बार बचना मुश्किल है। वो अपना प्लेन बीच शहर में एक सड़क पर क्रैश लैंड करा देता है। बाहर निकलकर वो एक साइकिल पर वहां से भाग निकलता है। पुलिस जब प्लेन चेक करती है तो उसमें 2 क्विंटल प्लस कोकीन मिलता है, जो पाब्लो एस्कोबार का माल होता है। ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल जाती है। अभी तक तो सब ठीक था, पर पाब्लो ने कोलंबियन गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था, इसलिए कार्टेल को कोलंबिया छोड़ना पड़ता है। अब एक ही जगह निकारागुआ है जहां से कार्टेल ऑपरेट कर सकता है। उधर पाब्लो एस्कोबार बेरी को मिलने बुलाता है। बेरी निकारागुआ जाकर उससे मिलता है। पिछले नुकसान के बाद भी पाब्लो को अब भी बेरी पर भरोसा होता है और वो काम जारी रखना चाहता है। पाब्लो कहता है कि अब भी उसके पास काफी ड्रग्स है जो बेरी को डिलीवर करना होगा।
इसी बीच बेरी को लूसी का कॉल आता है कि जेबी को पुलिस ने बहुत ज्यादा कैश के साथ अरेस्ट कर लिया है। बेरी समझ जाता जेबी ने दोबारा चोरी की है। वो कार्टेल से कहता है कि अभी उसे अर्जेंटली घर जाना होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वहां पहुंचकर वो कॉल पर पाब्लो को सिचुएशन बताता है। इस पर पाब्लो कहता है कि तुम काम पर ध्यान दो, हम तुम्हारे साले को देख लेंगे। इसके बाद बेरी जेबी को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर बाहर लाता है। वो जेबी को काफी सारे पैसे और नया पासपोर्ट देकर कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, दोबारा नजर मत आना। जेबी भड़क जाता है और बेरी को नाक शनाक कहने लगता है। जाते वो लूसी के बारे में गलत बातें कहता है। इस पर बेरी उससे मारने के लिए दौड़ता है। तभी जेबी की कार में ब्लास्ट हो जाता है। जेबी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बेरी समझ जाते हैं कि ये कार्टेल वालों ने ही किया है और अब उसे एहसास होता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। वो जेबी की कार को वहीं जंगल में ठिकाने लगा देता है। CIA हेड शेफर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसकी भेजी हुई गन्स में से आधी से ज्यादा अब ड्रग कार्टेल के पास है। वो शेफर को अभी के अभी ऑपरेशन बंद करने को कहता है। शेफर फिर बेरी से मिलकर उसे सिचुएशन बताता है कि क्या चल रहा है। फिर वो वहां से निकल जाता है। बेरी भी समझ जाता है कि अब मुसीबत बढ़ने वाली है, किसी भी समय रेड पड़ सकती है। शेफर CIA ऑफिस जाकर बेरी से जुड़े सारे सबूत मिटाने में लग जाता है। बेरी भी घर पहुंचकर अपनी चीजों को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहां पर पुलिस रेड कर देती है। पीछे से DEA, ATF, FBI भी पहुंच जाते हैं। बेरी को अरेस्ट करके स्टेट अटॉर्नी जनरल के पास लाया जाता है। तभी अटॉर्नी जनरल के पास गवर्नर का फोन आता है। वो सबको बाहर वेट करने को कहती है। बाहर बैठा बेरी सभी एजेंसीज को एक एक कैडिलैक कार ऑफर करता है उसे छोड़ने के लिए। वो कहता है कि मैं आसानी से छूट जाऊंगा। इस पर सब बेरी पर हंसने लगते हैं। पर तभी स्टेट अटॉर्नी जनरल बाहर आकर बेरी को रिलीज करने का ऑर्डर देती है। सब देखते रह जाते हैं क्योंकि वो चाहकर भी बेरी का कुछ नहीं कर सकते। बेरी हंसते हुए कहता है कि तुम समझे कि एक कैडी मिस कर दी और हंसते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर कुछ लोग बेरी को कार में बैठाकर अपने साथ ले आते हैं। बेरी को लगता है कि शेफर के आदमी, पर वो बताते हैं कि हम व्हाइट हाउस के लिए काम करते हैं। वो बेरी को व्हाइट हाउस लेकर जाते हैं। बेरी को एक मीटिंग में लाया जाता है जहां DA चीफ के साथ वहां कई डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। सब मिलकर ड्रग कार्टेल को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। कर्नल कहता है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी ड्रग ट्रेड में शामिल है। फिर वो बेरी को ऑफर करते हैं कि वो कार्टेल के साथ काम जारी रखे और उसके खिलाफ फोटो एविडेंस लाकर उन्हें दे, या फिर बाकी की लाइफ वो जेल में गुजारेगा। बेरी को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। बेरी को एक बड़ा प्लेन दिया जाता है जिसमें हर तरफ कैमरास लगे होते हैं। बेरी का को पायलट कहता है कि अगर कार्टेल वालों को कैमरास के बारे में पता चला तो मौत पक्की है। बेरी प्लेन लेकर कार्टेल वालों के पास पहुंचता है। वहां की आर्मी एयर स्ट्रिप पर पहले से ही तैयार थी। प्लेन से बाहर निकलकर बेरी और उसके साथी को घुटनों पर बैठने के लिए कहा जाता है। बेरी कहता है कि वो पाब्लो एस्कोबार का दोस्त है, पर फिर भी उसके प्लेन की तलाशी ली जाती है। तभी वहां जॉर्ज को देखकर बेरी की जान में जान आती है, पर वो आते ही कहता है कि इन दोनों को उड़ा दो। फिर वो अपने साथी को रोके हंसते हुए कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, पर टेंशन में बेरी का साथी पैंट में ही पेशाब कर देता है। फिर बेरी पाब्लो से मिलता है। वहाँ जॉर्ज और पाब्लो अपने कार्टेल मेंबर्स के साथ प्लेन में ड्रग्स लोड करते हैं और बेरी का साथी प्लेन में लगे कैमरास से ये सब कुछ कैप्चर कर रहा होता है। फोटोज में कम्युनिस्ट लीडर पाब्लो और जॉर्ज सभी बेरी के साथ कैप्चर हो जाते हैं। व्हाइट हाउस में खुशी मनाई जाती है क्योंकि अब पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ सॉलिड एविडेंस अवेलेबल है। व्हाइट हाउस इलेक्शन प्रोपोगेंडा के तहत फोटोज को पब्लिक कर देती है, जबकि बेरी से कहा गया था कि कार्टेल मेंबर्स के अरेस्ट होने तक इसे सीक्रेट रखा जाएगा। कार्टेल वाले भी समझ जाते हैं कि इस सब के पीछे बेरी कहाँ थे। बेरी को भी अब कार्टेल का डर सताने लगता है कि वो उसे आज नहीं तो कल मार ही देंगे। वो गवर्नमेंट से हेल्प भी मांगता है, पर गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े कर देती है। बेरी समझ जाता है कि अब दोबारा उसके घर पर रेड पड़ सकती है। वो अपनी वाइफ लूसी से कहता है कि जितनी ज्वेलरी पहन सकती हो पहन लो, क्योंकि रेड में यही बच पाएगा और यही सब आगे तुम्हें सर्वाइवल में काम आएगा। होता भी ऐसा ही, रेड होती है और सब कुछ सीज कर लिया जाता है और बेरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बेरी की वाइफ अपने बच्चों के साथ वापस पुराने ल्यूजियाना वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। बेरी पर मुकदमा चलाया जाता है कि बेरी ने ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग की है, पर सेटिंग के चलते बेरी को कोई खास सजा नहीं होती। उसे सजा के तौर पर 1000 घंटों का कम्युनिटी सर्विस देना होता है और रोज पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी देनी होगी। बेरी US गवर्नमेंट से तो बच गया, पर पाब्लो का क्या? उसे लगता है कि जेबी की तरह उसकी कार भी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। वो हर बार कार में बैठने से पहले डरता है। अगर वो जैसे तैसे कम्युनिटी सर्विस खत्म करने तक बचा रहता है तो कहीं भी भाग सकता है। वो हर रोज अलग अलग मोटेल्स में रुकता है, पर उसे कम्युनिटी सर्विस के लिए रोज एक ही जगह आना होता है। वो बतौर एविडेंस शुरू से अब तक की सारी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग किया करता है, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो इस बात का सबको पता चल जाए कि वो CIA के लिए काम करता था। फाइनली एक दिन पाब्लो के लोग बेरी को मार देते हैं, पर पुलिस के पहले CIA बेरी के सारे एविडेंस जब्त कर लेती है और कभी किसी को पूरी सच्ची कहानी पता नहीं चल पाती है। रिपोर्टर्स के पूछे जाने पर कि क्या गवर्नमेंट भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि बेरी को उन्होंने पाब्लो के पास भेजा था, पर गन सप्लाई के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। बेरी गन्स रेबल्स की जगह पाब्लो को
सप्लाई कर रहा था। पाब्लो के अरेस्ट पर उसके पास काफी सारी अमेरिकन गन्स बरामद हुई थी। ये बात अमेरिकन गवर्नमेंट ने ईरान के स्मगलर्स पर डाल दी कि ईरान ने हमसे गन्स ली थी और स्मगल करके उन्होंने पाब्लो को बेच दी। फिल्म के लास्ट सीन में हम लूसी को एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं, जहाँ अब भी उसके हाथ में वही ज्वेलरी है जो बेरी ने कहा था कि आगे तुम्हारे काम आएगी। आई होप ये मूवी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और किसी स्पेसिफिक मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। थैंक यू गाइस, सी यू सून, लव यू ऑल।